यस, इसे कहते हैं कि यस। सुपर ओवर में इंडिया ने कितने रन बनाए जी? 0। ये हिस्सा लेने वाली टीम थी जिसको भेज दिया, जिसको रफेल से भी बहुत बुरी निकली भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लोग किस मुल्क के हैं? पाकिस्तान के। वहाँ के लोग वाकई बहुत हसीन है। खूबसूरत लोग। I want to ask Prime Minister Narendra Modi, why did we lose 6 jets to Pakistan? और मोदी को तो सख्ता ही हो गया भाई, उसके समझ से बाहर हो गया कि मैं इसका जवाब क्या दूंगा। कैसे मान लिया जाए कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोर नहीं है? कि बचपन में विश्व गुरु ने घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि घर वालों के गहने चुराए थे। आपने घर से निकालकर गलत किया, अब वो घर घर चोरी करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आज खुशखबरियां हैं। खुशखबरियां ये हैं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका की टीम को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है और ऐसी शिकस्त दी है और बेहतरीन शिकस्त दी है। बांग्लादेश, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, फलां हो, जितनी सारी टीमें भी हों, लेकिन ये जो हमारी जूनियर टीम गई हुई है, इसमें बड़ी एनर्जी है और बड़ी कमाल एनर्जी है कि राइजिंग स्टार एशिया कप जो हो रहा है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी। 23 को जो फाइनल है, 23 का जो फाइनल है वो भी जो है वो टूर्नामेंट ही पाकिस्तान जो है ना अपने नाम करेगा। ये हमारी दुआएं हैं और उम्मीद है हमें। और ज़रा दिखा दीजिएगा जी खुशियां क्या हैं और क्या हैं स्टार्ट में ज़रा मुझे। यस, इसे कहते हैं कि यस। अब ये पाकिस्तानी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई है। अच्छा, ये तो चल गई फाइनल में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी, मालिक का शुक्र है। परवरदिगार तो हमारी इज्जतें जो है वो बुलंद कर रहा है। इसी तरह हमारे मुल्क का नाम रोशन करता रहना और इसी तरह हमारे खिलाड़ियों में हिम्मत और ताकत भरते रहना, मेरी ये दुआएं हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो ना इंडिया की टीम जो खेली है उसने क्या किया है कि इंडिया टीम ने तो डूबना था, उसने पूरे मुल्क को ही डुबा दिया। अपने इंडिया पूरे को ही डुबो दिया है। ऐसा डुबोया है कि वो ऐसा हारे हैं, ऐसी शिकस्त उनके नाम हुई कि उन्होंने, दिखाइएगा जरा जी। सुपर ओवर में इंडिया ने कितने रन बनाए जी? 0। सुपर ओवर में एक भी रन नहीं बना सके, एक रन भी नहीं बनाया सुपर ओवर के अंदर। कैसी बात है? ये है वहां की स्टार टीम जो राइजिंग स्टार एशिया कप खेलने के लिए गई है और ये हिस्सा लेने वाली टीम थी जिसको भेज दिया। ये तो रफेल से भी बहुत बुरी निकली भाई टीम, जिसने एक भी सुपर ओवर में एक भी रन नहीं बनाया। अल्लाह हमें यहां इज्जत देके कैसे दे रहा है। और मैंने आपका भी दिखा दिया कि आपने क्या क्या किया, क्या वहां पर, और इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे अभी और आगे कामयाबियां में दिखाएंगे। हमने कामयाब होना है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब इंशाल्लाह ताला। दुनिया में खूबसूरत तरीन लोग रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं जी? दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लोग किस मुल्क के हैं? पाकिस्तान के। वहाँ के लोग वाकई बहुत हसीन है। अरे छा गई हो बब्बर शेर, छा गई हो। क्या बात है मेरी बहन, तुमने कमाल कर दिया है। खूबसूरत लोग है वो, जरा मैं भी खुद थोड़ा सा सेट इसमें तारीफ की है तो भैया, जहां भी है ना पूरी दुनिया में खूबसूरत लोग किस मुल्क के होते हैं तो वो पाकिस्तान के। मैं क्या जरा कोट के बटन शटन सेट कर कैसा लग रहा है मेरी बहन? ठीक लग रहा हूँ ना? गुड यार, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि और तो कहीं खूबसूरती है ही नहीं। मेरा जी चाह रहा है कि ये जो ना ये बार बार सुनूं, मैं बार बार देखूं कि खूबसूरत लोग कहाँ रहते हैं। पूरी दुनिया में खूबसूरत लोग कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में। पूरी दुनिया के खूबसूरत लोग कहाँ? पाकिस्तान में। ये मेरा जी चाहता है ये बार बार बस ये दिखा दो और सुन लो। और ऐश्वर्या राय साहिबा जो हैं वो एक तो बड़ी स्टार हुई हैं, बड़ी कमाल स्टार हुई हैं, लेकिन यहाँ आकर जो है ना उन्होंने सियासत में भी थोड़ा सा कुछ मसाला लगा दिया है। I want to ask Prime Minister Narendra Modi, why did we lose 6 jets to Pakistan? ऐश्वर्या जी, मेरी तो इतनी वो इंग्लिश हाई नहीं है, लेकिन आपने कमाल इंग्लिश में बोल रहे हैं और बड़ी प्यारी लग रही है यहाँ पे खड़ी हुई। और मोदी को तो सख्ता ही हो गया भाई। ऐश्वर्या ने उल्टे सीधे सवालात क्या किए और पाकिस्तान की तारीफ क्या की,
तो राफेल के बारे में जो जो पूछा उन्होंने और जो कुछ कहा और ये वो, तो ये मोदी को वहां सख्ता हो गया, यानी बिल्कुल सुन्न हो गया वो, कि उसके समझ से बाहर हो गया कि मैं इसका जवाब क्या दूंगा, इन क्वेश्चंस का मैं आंसर क्या करूं, क्या आंसर करूं मैं इनका, कि जो ऐश्वर्या जी पूछ रही हैं। यहां पर मोदी साहब जो है, साहब कह रहे हैं यार, थूप भी मोदी कह रहे हैं, मोदी साहब नहीं कहना चाहिए मुझे। तो यहाँ सख्ता हो गया है, मोदी पत्थर का बन गया है यहाँ पर, अब इसका जहन भी पत्थर का हो गया यहाँ पर। अब सवाल इसका सुन लिया और जवाब इसके जहन में नहीं आ रहा कि क्या दूंगा। क्या बात है ऐश्वर्या जी, आपने खूब धुलाई कर दी है, बेहतरीन, इतनी धुलाई बड़ी है, ये थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता धुलाई होती रहे, धुलाई तो मजेदार है। एक भारतीय शख्स हैं, उन्होंने मोदी का सारा चट्टा कट्टा जो है ना खोलकर सामने रख दिया है, यानी जेवरात चोरी करने से लेकर और वोट चोरी करने तक। कैसे मान लिया जाए कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोर नहीं है, कि बचपन में विश्व गुरु ने घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि घर वालों के गहने चुराए थे। अब मैं तुम्हें क्या कहूंगा, ये तुम्हारे ही भारत के रहने वाले लोग हैं जो तुम्हारे बारे में बता रहे हैं, और वो जो मेरे तो इल्म में इजाफा कर दिया उन्होंने कि आप इतने बड़े चोर थे, घर से आपको इसलिए निकाला गया था कि आपने गहने चोरी कर लिए। घर वालों को ये पता चल गया कि ये हमारा बच्चा जो है आज गहने चोरी कर रहा है, कल को कुछ और चोरी करेगा, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। मैं इनके घर वालों को कहूँगा कि आपने गलत किया, आपको घर से नहीं निकालना चाहिए था, आपको कहीं इसको बांध देना चाहिए था, आपने घर से निकालकर गलत किया। अब वो घर घर चोरी कर रहा है, अब वो घर घर चोरी कर रहा है। एक घर की चोरी तो बर्दाश्त हो रही थी, चलो आपका आप बच्चा था कि आपके घर में ही रहता, आपने उसको छोड़ा, अब वो घर घर चोरी कर रहा है, किसी का वोट चोरी कर रहा है, किसी के जज्बात चोरी कर रहा है, किसी के यानी एहसासात चोरी कर रहा है, किसी की दिल आज़ारियाँ कर रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा, हर जगह डकैती मार रहा है। तो मुझे ये तकलीफ़ हुई कि आपके माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गरीब आवाम का क्या कसूर था, वहाँ जनता का क्या कसूर था कि आपने एक चोर को आज़ादी दी और वो उसने आज़ाद होकर हर जगह चोरी 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 और झूठ 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 शुरू कर दिया। बहरहाल हमारे यहाँ चोरी करने तुम नहीं आ सकते हो, न चोरी से आ सकते हो, न चोरी करने आ सकते हो, न चोरी से आ सकते हो, और ना कोई चोरी वाली हरकत कर सकते हो, और ना ही चोर रास्ते से निकल सकते हो, क्योंकि हर रास्ते पर हमारे जवान खड़े हैं, हर रास्ते की सरहद पर हमारे जवान खड़े हैं, जो सरहदों पे खड़े हैं दिन रात, जिनको ना अपनी नींद की फिक्र है, ना अपने सुकून की फिक्र है, सिर्फ फिक्र है तो पाकिस्तान की फिक्र है तो पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है तो पाकिस्तान की आवाम के सुकून की फिक्र है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। मैं उन नौजवानों को सलूट मारता हूं, और आपके ही बीच चोरी रास्ते से नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे जवान वहां पर खड़े हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, हमेशा रहेगा। मेरे परवरदिगार के सदके से हमेशा रहेगा। मेरे मालिक ने चाहा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ही रहेगा। बाकी जो कुछ है, जो दुश्मन है वो खुद ही निकल जाएंगे, यहाँ से टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।